हेलो। हेलो। देखिए, आप जो वीडियो बना रहे हो ना, जो ऑडियो बना रहे हो ना, आप सबसे पहले तो जिस बंदे से आप जो काम करना चाह रहे हो, जो आपके नियत में है, उसे सबसे पहले तो आप पहली फुर्सत में आप रखें कि हम ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे और इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, हो फिर गई उसके आपकी बाद बात। फिर उसके बाद कोई बात होती है। आप बेकर पूछे हरकतबाजी कर रहे हैं, गलत है ये। आपकी अब बात बात हो गई, जब मुकम्मल हो जाए मुझे बता देना। हाँ, मुकम्मल हो गई। चलिए हाँ, बताइए। चलिए। हम्म। अहमदहू व नुसल्ली अला ना, रसूलिहिल पहले करीम, मेरे बात अम्मा पे बाद। जवाब दीजिए ना। मतलब अल्लाह और जो आप उसके रसूल कर की रहे तारीफ हैं। ना करूं? अच्छा, बोलना तारीफ शुरू कर कीजिए दूं? तो। हाँ, इससे भी तारीफ एलर्जी है कीजिए। आपको? नहीं, हाँ मुझे क्यों एलर्जी होगी भाई? हाँ 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 हाँ, तो हाँ, सब्र मुझे क्यों करिए। एलर्जी होगी? हाँ। आप क्यों बीच में बोले जाते हैं? मैंने आपको कहा ना, मैं आपको इजाजत दूंगा। आप This लेकिन call भैया is now सामने being वाले को बोलने recorded. नहीं देते, बीच में टपक पड़ते हैं। हम्म। सब्र नहीं है क्या? सब्र हाँ? कीजिए, सब्र करना सीखिए ना। अच्छा, मतलब मुझे सबर करना चाहिए था, है ना? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अच्छा। करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन, गौर कीजिएगा, ये जो साहब हैं, इनका नाम सलाहुद्दीन भाई है, ये हमारे हापुड़ जिले से ही हैं। अच्छा, तो मतलब ये आप इनकी फिल्म मेरी ऑडियो। पिछली मर्तबा एक जो मिनट, बात एक हुई मिनट थी, सुनो, आप मेरी भी बात बीच सुनो। में बोल रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, ये अरे जो आप आपको बोल रहे हो मौका ना। दूंगा ना, आप भी अपनी बात रखिएगा, जैसे मैं रख रहा अरे हूँ। तो ये तो रिकॉर्ड हो रहा किसी है और ना। से बात कर रहे हो क्या? मुझे क्यों बता रहे हो? अरे ये ये रिकॉर्ड हो ऑडियो रहा है, इसके। क्योंकि मैं तो, आप जानते हो, मैं इसको यूट्यूब पर डालूंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। तो क्यों डालोगे भाई? ये तो वो बता गया मेरी ना। मर्जी है, पहले आपकी मुझे तो मर्जी से मुतमईन मैं कर दो काम ना। नहीं करूंगा ना। है? मैं आपकी मर्जी का मुकल्लफ नहीं हूँ ना। नहीं तो आप गलत काम कर रहे हैं जनाब। ये आपकी सोच है ना। मुझे हाँ, आसाम से कॉल आया, अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 लोग अहले हदीस हुए इमरान शेख की ऑडियो सुनकर। अभी ठीक है, एक हफ्ता ठीक नहीं है, हुआ है। ठीक है, ठीक है, 4 से ठीक है, 5 आपकी रोज बात में बिल्कुल 8 से सही 10 है। लोग अहले ठीक है। हदीस सिर्फ अरे इमरान तो शेख की ऑडियो सुनकर अहले हदीस ठीक हुए। है, और ठीक पता है। नहीं कितनी औरतों की हाँ गिनती तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो ठीक ऑडियो है। भी यूट्यूब पर डालूंगा मैं, आप सुन लीजिएगा। नहीं, ये गलत, मेरे साथ गलत कर रहे हैं ना। मैं आपको नहीं याद नहीं दे रहा तो हूँ। आप फिर मुझसे डिबेट मत कीजिए ना। मैं आपसे डिबेट नहीं, मैं तो आपसे नहीं, पूछ आप रहा मेरे हूँ, सवाल पर्सनल कर रहा में हूँ। 2 दिन से आप मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं। 3 हाँ, दिन पहले नहीं, आपने मुझे कॉल भी किए थे। नहीं मैंने तो आपको आप। कहा उस दिन भी कि भाई मेरे गेस्ट आए हुए हैं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा अच्छा, माजरत। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बावजूद आपने इसके मुझसे मैंने इजाजत आपका लिया कॉल था? कट किया, आपने फिर मुझे नहीं, कॉल किया। नहीं तो आपने मुझसे इजाजत ली थी कि मैं ये ऑडियो नेट पे नहीं, डालूंगा? ये मुकल्लफ आपने नहीं हूं ना इजाजत मैं, ली आपकी थी? इजाजत का मुकल्लफ क्यों हूं मैं? आपने क्यों? इजाजत ली थी। क्यों? सुनिए, आपने अपनी हाँ। किसी जमात के उलमा से इजाजत ली थी नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोलने की, कि क्या झूठ आपने बोल कहा दिया कि भाई? रफुल यदैन करना नबी अलैहिस्सलाम की तकरीरी सुन्नत है। न, आपने इजाजत ली थी? ये सुन्नती तो है, और क्या है ये? नहीं, सुन्नत है, लेकिन मैंने हाँ। कहा ये मुतावाती सुन्नत है, आपने कहा नहीं ये अच्छा, तकरीरी सुन्नत है। तो आपको कौन इजाजत एक दिया मिनट, नबी एक मिनट, अलैहिस्सलाम पर एक झूठ मिनट, बोलने मुझे। की? अरे सुनिए, 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 आप इस तरीके का हरकत क्यों कर रहे हैं? नहीं, हरकत नहीं है, इस्लाह है ये हाँ, लोगों आप की। लोगों की इस्लाह नहीं आप कर रहे जैसे आप। लोगों मेरी तो का इस्लाह जो करते पहले। इल्म है ना, नहीं तो हमारी तो इस्लाह सुनिए करते तो आप यार, पहले। बात सुनिए। हाँ, आप अब जैसे मुझे लोगों बताइए, का छोड़िए, इल्म अरे आवाम के छोड़िए। सामने पहुंचना भी तो चाहिए ना। आप अकीदा बनाए बात बैठे हैं कि ये तकरीरी सुन्नत है। नहीं, तो आप एक काम कीजिए, आप पहले मुझे अकीदा समझा दीजिए, नहीं, फिर पहले आप डालिएगा। मुझे ये बताएं, जो आपने ये झूठ बोला था हाँ, नबी अलैहिस्सलाम पर कि ये तकरीरी सुन्नत है, तो ये कौन सी हदीस है आपके इल्म में जिसमें ये वजाहत है कि किसी सहाबी ने आप अलैहिस्सलाम के साथ में इंदा रुकू बादा रुकू रफुल यदैन किया और आप अलैहिस्सलाम ने वहां खामोशी इख्तियार कर ली, या उनकी पीठ थपथपा दी, नहीं या उनको आप शाबाशी दे दी? नहीं, एक मिनट, एक मिनट, आप पहली ये बात। बात। दूसरा अरे सवाल सुनिए, इसी से अरे रिलेटेड सुनिए तो ये सही। आएगा। मैं अरे अपना सुनिए तो सवाल सही। कंप्लीट कर लूं। दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड ये आएगा, अरे क्या आपके यहाँ अरे आपकी सुनिए सही, जमात में आप बात तकरीरी सुन तो रही सुन्नत है आप। हुज्जत नहीं अरे है? बात तो सुनिए पहले आप। हाँ बोलिए, मैंने अपने हाँ, दोनों सवाल बात तो कर दिए। सुनिए। आप जो ये कर रहे हैं, आप बात करिए, ऑडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, आइए डिबेट करते हैं। ऐसे क्या? तो फिर अगर आपको ऐसे ही क्या अगर आपको परेशानी है? करना है, नहीं तो आप ऑडियो क्यों डाल रहे हैं आप? अरे वो मेरी मर्जी क्यों है ना, डाल रहे लोगों हैं की इस्लाह हो रही है आप? इससे। नहीं, आप अगर अपनी बात को ही सिर्फ रखना चाह रहे हैं कि मेरी ही बात ये ऊपर रहेगी, ठीक है, आपकी बात एक ऊपर फिर रहेगी, आप जो गलत हक है बोल जो रहे ऊपर हैं। रहेगा, मैं हमेशा अपनी ऊपर बात रहेगा। ऊपर नहीं कर सुनिए रहा, सही। मैं आपको अरे पूरा मौका सुनिए, दे रहा हूँ, आप बोलिए, इल्म की अरे बात कीजिए। सुनिए, अरे सुनिए, जो हक है वो ऊपर ही रहेगा। हाँ, ऑल टाइम ऊपर रहेगा। हाँ उसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को इसीलिए तो इनकार आपके नहीं है। पास जवाब नहीं है, आपने झूठ बोला नबी अलैहिस्सलाम पर। अब ये झूठ आपकी अरे पहली बात आप तो इस पे इससे क्यों इस्लाह उलझा होगी। रहे हो? इस बात दूसरी, पे क्यों उलझा रहे हो? देखिए, मुझे तो आपकी ये बता सबसे दो, पहले आपके तो यहाँ आपकी मुस्तहिद इस्लाह कौन है? होगी, जो आप एक अकीदा बनाए बैठे थे कि अरे आप ये मुझे जो है रफुल यदैन ये अरे तकरीरी मुझे तो सुन्नत ये है, बता तो दो, इसकी इस्लाह मुस्तहिद होगी कौन है आपके यहाँ पे? आपके यहाँ क्या? मुस्तहिद कौन है, ये बता दो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे मुस्तहिदीन हैं हमारी जमात में। बताइए, बताइए, बताइए। मौजूदा दौर में
علامہ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی، پی ایچ ڈی کہاں میں کیے پی ہوئے ایچ بھائی؟ ڈی کیے ہوئے ہیں۔ ارے اسی سے قرآن و سنت پر، قرآن پر پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے الحمدللہ۔ نہیں کیا نام بتایا؟ شیخ ابو یحییٰ نور پوری۔ ایسے ہی گیا ہے نور پوری، ایک منٹ دیکھ لوں نیٹ پہ۔ دیکھتے رہیے گا، پہلے میری بات نہیں، میں مکمل دیکھ ہونے لوں پہلے دیجیے۔ نیٹ پہ، نہیں، نیٹ آپ نے پہ کہا نا دیکھ لوں۔ مجتہد کون ہے، تو نہیں میں نہیں، بتا ایک رہا ہوں، منٹ پہلے ان ایک کو منٹ ایک شمار منٹ کیجیے۔ کیا نام آپ ایک بتایا؟ قلم لے کر بیٹھیے، میں مجتہدین ہاں کے نام بتاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے صرف۔ ہاں بتائیے ہاں، بتائیے 2 نام میں بتائیے آلریڈی آپ کو بتا بتائیے چکا ہوں۔ بتائیے تو نام بتائیے، پہلا نام کیا بتایا تھا؟ شیخ شیخ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی، امن پوری، جی یہ کہاں کے ہیں؟ پاکستان کے ہیں۔ ٹھیک ہے، شیخ ہاں، امن پوری، شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی۔ شیخ ظہیر امن پوری پاکستان کے ہیں، مل جائیں گے نا نیٹ پہ؟ ارے کیوں نہیں ملیں گے یار؟ ہاں چلیے چلیے، جزاک اللہ خیر۔ اور اچھا دوسرے بتائیے۔ نیٹ سنیے، آپ نیٹ سے تقلید کر رہے ہیں کیا؟ نیٹ کے مقلد ہیں؟ ارے بھیا، ارے یار کیا یہ چکر ہے ایک بار نہیں، بتاؤ۔ اگر نیٹ پہ نہیں آپ تو ملا غیر تو اس کا مقلد ہو مطلب نا؟ یہ مجتہد نہیں ہوگا بندہ، یار اچھا عجیب ایک بات بات کر تو رہے ہیں۔ بتاؤ، ہم تو مقلد بھی ہیں، تقلید بھی کر رہے ہیں نا، یہی نہیں، آپ یہی تقلید سب ہے نا نہیں آپ کرتے، کا؟ آپ تقلید نہیں کرتے۔ تو ہاں، یہ نہ آپ تو کے، ہم نے آپ اپنی رفع اصول دین کی کا، کتاب پڑھیے، بات، سنیے، نام سنیے، آپ نام اپنے نے رفع اصولوں دین کا کی انکار کتاب کیا ہے؟ پڑھیے، اس میں ہاں، یہ لکھا ہوا ہے کہ ارے ہم نے مقلد آپ کی کے رفع لیے، دین کا انکار نہیں کیا، اور رفع مقلد کے دین لیے ہاں قرآن بخاری حدیث شریف میں حجت موجود نہیں، ہے، بلکہ اس کے امام خطون حجت رفع ہے۔ دین کے لیے بخاری شریف میں موجود ہے دلائل، اس کے لیے ہم نے انکار نہیں کیا، نہیں، آپ نے کہا نہ کیا۔ متواتر، وہ تقریری سنت ہے۔ تو متواتر سنت نہیں ہے یہ؟ نہیں، متواتر ہے نا، متواتر اچھا، ہے، لیکن اور آپ نے تقریری میں، متواتر کا انکار کیا نا۔ تقریری میں کیا ہوتا ہے؟ تقریری یہ ہوتا ہے کوئی عمل آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا اور اس پر آپ علیہ السلام نے کوئی ناراضگی، کوئی تنبیہ نہیں فرمائی، یا اچھا، آپ نے تو خاموشی اختیار کر لی، یا سامنے اس والے کو، کرنے والے کو اس کا چین آف نیریشن کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ اس کا چین آف نیریشن، یہ جو آپ بات بتا رہے ہو کہ رفع دین جو وہ تو متواتر ہے، ہاں ہاں اور ہاں، جو باقی جو سنت ہیں وہ متواتر نہیں ہے۔ کون سی سنت ہے؟ مثال کے طور پر ایک سنت بتائیے مجھے۔ نہیں آپ ہی بتائیں گے نا، یہ تو آپ ہی بتائیں گے متواتر کا نا آپ کہ کو معلوم نہیں ہے؟ متواتر وہ اس کو کہتے ہیں جس کا ترک ثابت نہ ہو، جس کا ترک ثابت نہ ہو۔ ترک ثابت نہ ہو، جی، مطلب کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ارے جو تواتر کے ساتھ میں کوئی عمل ہوتا چلا آ رہا ہے نا، تواتر ہوتا ہے نا، ہاں، تواتر ایسے عمل کو بولتے ہیں جس کا ترک ہمیں کو نہ ملتا ہو، یعنی ایک کام آپ علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، اس کے بعد میں سلف صالحین سے کنٹینیو ٹھیک۔ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اچھا، اور ہاں، جو تقریری ہے وہ تواتر سے نہیں ہے؟ تقریری تواتر سے نہیں ہو سکتی نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں، چلیے تقریری تواتر سے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں اور شیخ ظہیر امن پوری پاکستان سے، دوسرا نمبر کیا بتایا آپ نے؟ شیخ ابو یحییٰ نور پوری۔ نور پوری، ہاں، شیخ یہ جلال تو سب الدین مستحید قاسمی۔ ہوں گے نا؟ ارے مستحید ہوں شیخ گے کہ پی جلال ایچ ڈی ہوں الدین گے؟ قاسمی لکھیے نا، آپ لکھتے رہیے، شیخ جلال الدین قاسمی حافظہ اللہ تعالی۔ جلال الدین قاسمی، اچھا اس کے وہ آپ دے سکتے ہیں کیا، پروفائل دے سکتے ہیں آپ؟ اور آسانی ہو جائے گی میرے لیے، ارے وہ آپ سمجھنا سرچ آسان ہو کرتے جائے گا۔ رہیے گا، آپ یہ ریکارڈ ارے میں آئے بتا گا نا، آپ دیجئے، مجھے پکڑ لینا بعد میں کہ نہ میں آپ نے جھوٹ پکڑنا بولا۔ کیا ہے، یہ تو ہاں، آپ کا کام ہے، یہ اچھا، آپ کا کام ہے، ہاں یہ آپ کا کام ہے، ہاں، یہ شیخ آپ کا کام کفایت ہے۔ اللہ ثناب علی لکھیے، ہاں؟ شیخ کفایت اللہ ثناب علی لکھیے۔ اچھا یہ جو پیر کو پھیلانے کا جو حکم ہے اس کے لیے ابھی کیا ابھی ہے؟ ابھی ابھی آپ ٹاپک میں چھوڑنے نہیں دیتا، میری خاص بات یہ ہے، میں آپ کو جانے ہی نہ نہیں دوں گا۔ ہاں ہاں، ابھی تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا، سب سے پہلے جو آپ مجتہدین پر سوال کر رہے ہیں، مجتہدین کہتے کس کو ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اہل علم نے کیا تعریف کی ہے مجتہدین کی، بتائیں ذرا۔ آپ بتائیے۔ نہیں کیوں، آپ کو علم نہیں ہے؟ آپ ایسی ہاں مطلب میں بتا دوں گا، کم میں بتا علمی دوں میں گا۔ آپ صرف اعتراض کر رہے تھے، آپ کو یہ بھی پتا نہیں مجتہدین کے لیے کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، آپ مجتہدین بتائیے، ہوتا کون ہے؟ آپ بتائیے۔ نہیں میں تو بتا دوں گا، میں لیکن تو کہہ رہا ہوں سامنے ان والے کو بندے پروفائل کا دے علم دیجیے تو آپ، چیک کر لوں۔ ان کا پروفائل تو بتا دیجیے۔ ارے وہ پروفائل آپ چیک کرتے رہیے گا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجتہد پروفائل ہونے کے لیے کیا کیا اچھا اصول و شرائط ہونا ضروری کیا ہے؟ کیا پروفائل ہے؟ کیا ارے شیخ یار آپ مجھ سے علمی ظہیر بات کیجیے، مجتہد ہونے شیخ کے لیے، مجتہد بننے کے لیے کیا کیا اصول و شرائط ہونا چاہیے؟ اہل علم نے کیا اصول و شرائط، کیا ضابطہ بتایا ہے ایک مجتہد شیخ کے؟ ابو یحییٰ نور
नूरपुरी जो है इनका क्या क्वालिफिकेशन है? यार आप हंसने से नहीं नहीं बात होगा। कर पाएंगे भाई नहीं, सलाउद्दीन, आप आपसे लोग नहीं हो पाएगा। नहीं आपकी आप जमात के जो बहुत बड़े अल्लामा है ना, हाँ जिन पर अरे सब मुफ्त की हाँ बेशुमार डिग्रियां हैं, हाँ कोई डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह नहीं वो है। भी इल्म के मैदान में, दलाइल के मैदान में अहले सुन्नाह वल जमात अहलुल हदीस का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ हाँ सही सही अल्हम्दुलिल्लाह, सही ये मैं सही आपसे सही बता रहा हूँ। हाँ आपको सही। अल्लाह की कसम ये तक नहीं पता कि एक मुस्तहिद के लिए अहले इल्म ने क्या क्या उसूल और शराइत तय किए हैं। वैसे एक सवाल मैं भी आपसे कर सकता हूँ, हक रखता हूँ, क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को आप मुस्तहिद मानते हैं? हाँ मुस्तहिद है। हाँ, क्या दलील है इसकी कि वो मुस्तहिद थे? एक दलील पढ़िए, वरना मैं अहले इल्म से रद्द करूंगा कि वो मुस्तहिद नहीं थे। सलफ स्वालिहीन से, अब से 1000 साल पुराने आलिम दीन गालिबन, उनसे रद्द करूंगा इस बात का, जिन्होंने कहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुस्तहिद नहीं थे, वो अरबी लुगत से वाकिफ नहीं थे। और एक नहीं, ऐसे बेशुमार मुहद्दिसीन हैं जिनकी मैं चराह पेश करूंगा। वाकिफ ही नहीं थे वो, है अरबी लुगत से वाकिफ ही नहीं थे। हाँ, ये तो वो बताएंगे ना जो कह रहे हैं। अच्छा और क्या? नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनके बारे में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मुस्तहिद नहीं थे, उन्हें अरबी लुगत तक की खबर ना थी। समझे? इमाम गजाली कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब हवाला सुन लीजिए, अल मनखूल मन तालीमात उसूल, सफा नंबर 471, ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जिसमें वो ये फरमाते हैं। और ये एक नहीं, सैकड़ों, मैं बता रहा हूँ, एक पूरी जमात है असलाफ उम्मत की जिन्होंने कहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुस्तहिद नहीं थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे नजदीक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल और बकरियों की मेमनियां बराबर है। आप जिनको मुस्तहिद बोल रहे हैं ना, इमाम हम्बल की नजर में उनका कौल बकरियों की मैंगनियों के बराबर है। इमाम ओज़ाई रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इस्लाम में अबू हनीफा से ज्यादा मनहूस कोई पैदा नहीं हुआ। हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है। इमाम अहमद हम्बल के नजदीक क्या है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इमाम अबू हनीफा का कौल बकरियों की मेमनियों से भी ज्यादा जो है ना, हाँ, ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, मैं नहीं कह रहा। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मानते हैं। उनको चारों आइम्मा में से, आइम्मा अरबा में से एक इमाम मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अगर आपने ये फाइल खोली ना, तो अल्लाह की कसम इतनी जगह में आपको दूंगा, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। और इसी तरीके से इस्तग़फ़ार पढ़ोगे सिर्फ। पूरी एक जमात इजमा है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़ईफ होने पर, सलफ स्वालिहीन का इजमा है। और ये तमाम हवाले आपका हो तो अभी के अभी आपको दे सकता हूँ। तो मेरे भाई अंधी तकलीफ छोड़िए, कुरान सुन्नत का दामन, यार कुरान सुन्नत का दामन पकड़िए, लोगों को इसकी दावत दीजिए। नहीं तो अगर मैं आपसे कहूँ, चलिए अब बहुत ये बात जा रही है भाई, अगर इस्लाम पेश करना हो, आप इस्लाम कैसे पेश करेंगे? आप मुझे छोड़िए, मैं कुछ भी नहीं। नहीं अरे आप बहुत बड़े अल्लामा है ना, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ नहीं बोलता। मुस्तहिद जो है अरबिक का जानकार होता है। अल्लाह और उसके रसूल के सामने किसी इमाम का कौल नहीं मानता, मेरे अंदर तो भी ये है। मुस्तहिद का डेफिनेशन ये है कि वो अरबिक का जानकार होता है। हाँ, तो इमाम गजाली कह रहे हैं वो अरबिक का जानकार ही नहीं थे। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। इमाम अल मनखूल बताया ना आपको, कब की उनके हाथ की लिखी हुई है। हाँ, उन्हीं के हाथ की लिखी हुई है यार। अरे भैया अभी स्कैन दे रहा हूँ आपको, 1 सेकंड रुकिए बस, स्कैन भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पर ही। यार ऐसे थोड़ी है कि हमें कोई आपसे या उनसे जाती बुग़्ज़ है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम उनकी कद्र करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हो हम। फिर हम सबको ये हम लोगों को ये सब फिर दिखाना पड़ता है, ताकि आप लोगों की जो आंखों पे तकलीद का अंधा चश्मा चढ़ा हुआ है ये उतर जाए, आप लोगों की आंखें खुल जाए। बस 1 सेकंड वेट कीजिए, इंशाल्लाह भेज रहा हूँ। सलाहुद्दीन भाई जी, इमरान भाई, देखिए स्कैन पहुंचा होगा आपको।